अच्छा दोस्तों, अरब ममालिक ने मिलकर अब एक ऐसा वीज़ा मुतारिफ करवाया है। अगर आपके पास किसी एक अरब मुल्क का वीज़ा है तो आप पूरे अरब ममालिक में आसानी के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप काम भी कर सकते हैं। जैसा कि पहले यूरोप में अगर आपके पास किसी एक यूरोप मुल्क का वीज़ा होता था तो आप पूरे यूरोप में आसानी के साथ ट्रैवल कर सकते थे और वहाँ पर जाकर आप काम भी कर सकते थे। तो इसी तर्ज का वीज़ा अब अरब ममालिक ने भी मुतारिफ करवाया है। अगर आपके पास किसी एक मुल्क का, यानी अगर आपके पास सऊदी अरब का वीज़ा है और वहाँ पर काम नहीं है तो आप काम की तलाश में दुबई में, बहरीन में, कतर में, ओमान में, चाहे आप जिस भी अरब ममालिक में जाना चाहें तो आसानी के साथ जा सकेंगे। आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये वीज़ा सब अरब ममालिक ने मिलकर मुतारिफ करवाया है। तो इसीलिए आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो मेरे ख्याल में अरब ममालिक का ये इकदाम बेहतरीन है, क्योंकि जब किसी एक मुल्क में काम नहीं होता तो बंदा वहाँ पर परेशान होता है, मसाइल होते हैं, तो काम की तलाश में आप दूसरे मुल्क में भी जा सकते हैं उसी वीज़े पे जो आपके पास पहले से मौजूद है। आपको नया वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। और आपको एक ख़ास बात बता दूँ, अभी तक इस वीज़े का जो है ना, सिर्फ जीसीसी ममालिक के जो शहरी हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी तक पाकिस्तान को इसकी इजाज़त नहीं मिली। तो दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाएगा और पाकिस्तानी भी आसानी के साथ किसी एक मुल्क का वीज़ा लेकर पूरा अरब ममालिक में आसानी से काम कर सकेंगे। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। अच्छा दोस्तों, जब भी आप सर्दियों में गाड़ी में सफ़र करें और हीटर भी आपने ऑन किया हुआ हो तो एहतियात क्या करें, गाड़ी के एक दो शीशे को थोड़ा सा खोल कर रखा करें, क्योंकि हीटर से मुख्तलिफ गैस निकलती हैं, मुख्तलिफ गैसें खारिज होती हैं। उसके साथ ही एक ख़तरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड भी खारिज होती है जो कि ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है और बंदे को पता ही नहीं चलता। बंदे को गनूदगी आने लगती है, गिश्त आने लगती है और सांस का मसला हो जाता है। तो एहतियात क्या करें कि थोड़ा सा शीशे को आप खुला रखा करें ताकि ऑक्सीजन अंदर दाखिल हो सके और कार्बन मोनोऑक्साइड जो ख़तरनाक गैस है जो ऑक्सीजन को ख़त्म करती है वो बाहर निकल जाए। तो ये एहतियात लाजमी क्या करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि सर्दियों में लोग गाड़ी का हीटर चलाकर गाड़ी में ही कभी कभार रात को सफ़र में सो जाते हैं। तो अल्लाह ना करे ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि वो बंदे गाड़ी में ही उनकी डेथ हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो हीटर को ऑन करके रखते हैं। हीटर से एक ख़तरनाक गैस जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है वो निकलती है। तो बंदे सो जाते हैं और नींद में उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनको ऑक्सीजन की कमी हुई और वो उनकी डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो एहतियात क्या करें, जब भी आप कहीं पर लंबा सफ़र करें तो हीटर अगर ऑन हो तो गाड़ी के शीशे को थोड़ा सा खोल दिया करें ताकि ऑक्सीजन दाखिल हो और कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज हो सके। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। और आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें।